हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं करता हूँ मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज मैं लेके आया हूँ सस्ते बजट रेंज में मिलने वाले दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास Realme Narzo सीरीज का सबसे सस्ता स्मार्टफोन Realme Narzo 50i और दूसरा स्मार्टफोन हमारे पास Infinix की ओर से Infinix Smart 5A। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन पर। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पर आए हो पहली बार और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की बात की जाए तो Realme Narzo 50i आपको 7,499 रुपीज में और Infinix Smart 5A आपको मिलेगा 6,999 रुपीज में। तो दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 500 रुपए का डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। Realme Narzo 50i में आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर देखने को नहीं मिलता है। Infinix Smart 5A में आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। Narzo 50i के बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको मिलता है एक मिनी बॉक्स, जिसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन और अंदर क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनुअल। इसके बाद स्मार्टफोन, जिसे फिलहाल रखेंगे साइड में, अंदर एक बड़े साइज का चार्जर अडेप्टर दिया गया है। ये 10 वोल्ट का चार्जर है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। इसके बाद आपको एक व्हाइट कलर की यूएसबी केबल मिलती है। ये नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल इसके साथ दी गई है। Infinix Smart 5A में सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है। इसके बाद अंदर आपको एक चार्जर अडेप्टर मिल जाता है। ये भी 10 वोल्ट का है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है और इसमें भी आपको एक व्हाइट कलर की नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है। फोन की सेफ्टी के लिए आपको एक क्रिस्टल क्लियर सॉलिड कवर दिया गया है और इसके अलावा आपको एक स्क्रैच गार्ड मिलता है, जिसे आपको खुद लगाना पड़ेगा। अंत में आपको कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए मिलते हैं, जिनमें क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और कूपन दिए गए हैं। चलिए आते हैं स्मार्टफोन पर। तो दोनों स्मार्टफोन का साइज बिल्कुल एक जैसा है और फ्रंट लुक भी बिल्कुल एक जैसा मिलता है। Narzo 50i पर आपको स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिल जाता है और दोनों में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। दोनों स्मार्टफोन में आपको डिफरेंट बैक पैनल दिए गए हैं। प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है दोनों स्मार्टफोन पर। Narzo 50i का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको डबल डिजाइन देखने को मिलेगा। ऊपर मैट फिनिश, नीचे टेक्सचर डिजाइन, जिन पर हल्के हल्के रेजेस, स्क्रैचेस कम आते हैं। ग्रिप अच्छी बनती है। फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो काफी बड़ा ये कैमरा सेटअप है, लेकिन यहाँ आपको सिंगल कैमरा मिलता है मात्र 8 मेगापिक्सल का विद एलईडी फ्लैश लाइट। कैमरा सेटअप पर ही आपको Narzo की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी और फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। Infinix Smart 5A का बैक पैनल देखें तो यहाँ पर आपको लाइनिंग देखने को मिलती है। हालांकि इस पर कोई रिजेस नहीं है, बिल्कुल ग्लोसी फिनिश के साथ इसका बैक पैनल आया हुआ है। विदाउट कवर यूज करोगे तो इस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको Infinix दे रहा है और फिंगरप्रिंट सेंसर के जस्ट नीचे ही आपको Infinix की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो दूर से देखने पर आपको लगेगा कि आपको यहाँ पर 3 कैमरा दिए गए हैं, लेकिन मिलते हैं आपको 2 कैमरा, जिसमें मेन कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और साथ में इसका सपोर्टर कैमरा AI लेंस कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम ड्रॉपर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक, स्पीकर आपको Infinix नीचे की साइड और Realme पीछे की साइड दे रहा है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने ऑन कर दिया है और ब्राइटनेस कर दी है 100%। तो करीब से आपको दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले दिखाएं तो ज्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको Infinix Smart 5A की देखने को मिलती है। हालांकि Narzo 50i में भी आपको काफी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ब्राइटनेस के मामले में Infinix से कम ब्राइटनेस आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें आपको 400 निट्स की और Infinix में 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। अब बात करते हैं दोनों
स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की तो नार्जो 50i में आपको मिलेगी 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD, वहीं इन्फिनिक्स में आपको 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल आपको मिलता है नार्जो में, और इन्फिनिक्स में 720x1560 पिक्सल का दिया गया है। पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की नार्जो की और 264 ppi की आपको मिलती है इन्फिनिक्स में। दोनों में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। चलिए बात करते हैं हाइट की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 165 मिलीमीटर की हाइट मिलती है और थिकनेस 8.9 मिलीमीटर की मिलती है नार्जो में और 8.7 मिलीमीटर की मिलती है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A में। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो Realme Narzo 50i में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है 1.6 गीगाहर्ट्ज का, और चिपसेट ना ही आपको इसमें मीडियाटेक का ना ही क्वालकॉम का, इसमें आपको मिलता है यूनिएसओसी SC9863A का। इसके अलावा 28 nm का फैब्रिकेशन दिया गया है। ग्राफिक पावर VR G8322 के मिलते हैं। एंड्रॉइड वर्जन 11 दिया गया है। गो एडिशन के साथ ये आता है। 2GB रैम LPDDR4X की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A में आपको XOS Dolphin वर्जन 7.6.0 का दिया गया है। इसमें भी आपको 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 1.8 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर आपको इसमें दिया गया है और चिपसेट आपको इसमें MediaTek Helio A20 का मिलता है। 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक पावर VR G8320 के दिए गए हैं। एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 11 दिया गया है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। 7,499 रुपए इसकी प्राइस रखी हुई है, और अगर आप Realme का ही C11 2021 परचेस करते हो तो वो आपको 7,000 रुपए में या फिर उससे कम 6,799 रुपए के आसपास मिल जाता है। उसमें भी आपको यही फीचर्स मिलते हैं जो इसमें दिए गए हैं। फिर भी नार्जो सीरीज है तो थोड़ा इसका प्राइस ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ी सी ऊपर रखी गई है। और बात करें इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A की, तो ये भी बिल्कुल सेम फीचर्स के साथ आता है। प्रोसेसर लगभग बराबर ही है दोनों स्मार्टफोन में, और इसका प्राइस मुझे बहुत सही लगा। 6,999 रुपए में आपको फ्रंट में सेल्फी कैमरा भी 8 मेगापिक्सल, रियर कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। बैटरी भी दमदार 5000 mAh की दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी पसंद मैटर करती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर काम आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।